प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज का पार्ट 55 है और इस पार्ट में मैंने 6 बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, आइए इन क्वेश्चन को हल करते हैं। लिखा हुआ है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। इस सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो खैर इजी है और आपने इससे पहले भी किया होगा जो मैंने पिछले पार्ट्स में कराया है। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए मैं इसको अब एक बार दोबारा से बता देता हूँ। लिखा हुआ है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन आता है तो जो है कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या दोनों मेंशन है। हाँ, विक्रय मूल्य भी लिखा हुआ है, क्रय मूल्य भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो नंबर्स होते हैं उनमें उनको आपस में जो है उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 15 और 9 का डिफरेंस कितना होगा, 6। ठीक है, हमने निकाल के 6 लिख लिया। और डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे, जो विक्रय मूल्य के साथ वाले जो नंबर होंगे। विक्रय मूल्य के साथ कितना लिखा है, 9 लिखा है, 9 लिख लिया है, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, इस तरह से आपका डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 200/3, मतलब 66 से ही 2/3% का 3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, और हमें एक चीज यहाँ पे ये भी चेक करना पड़ता है। देखिए 66 से 2/3% लाभ लिखा है और हानि भी लिखा है, तो कंफ्यूजन होगी। तो हमें आप सबसे पहले ये भी हमें देखना पड़ता है कि 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। देखिए 9 वस्तु खरीद के जितने में बेच रहा है उतने में वो 15 वस्तु खरीदा था। ठीक है, 15 वस्तु के विक्रय मूल्य बराबर है। तो 15 वस्तु जितने में खरीद के लेके आया उसमें उतने में वो 9 वस्तु ही बेच रहा है। इसका मतलब जो उसके छोट जो 6 वस्तु बच जा रहे हैं वही तो प्रॉफिट हो रहा है ना उसको। अगर यहाँ पे जो विक्रय मूल्य के साथ वाली जो नंबर्स हैं, जो वस्तुओं का नंबर है, अगर वो ज़्यादा होता क्रय मूल्य के साथ वाली नंबर से, तब तब जो उसे लॉस होता। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, तुरंत जो है क्वेश्चन के आंसर पे पहुँच जाएँगे। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिसमें आपका जो है कि गलती होने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, वो ये होगा कि जैसे 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बोला हुआ है, तो आप लिख लीजिए 9 एसपी। ठीक है, बराबर है क्या लिखा है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, तो 15 सीपी। ठीक है, अब आप इसको कट कर दें, 3 तरीके 9, 3 पचे 15। सीपी यहाँ पे है तो सीपी और एसपी जो है राइट हैंड साइड लेके आएंगे, तो इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड 3 है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड 3 है। और जब 5 जो है राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आप इसको जो है इस तरह समझ सकते हैं कि 3 रुपये में वस्तु खरीदी जा रही है और 5 रुपये बेची जा रही है, तो लाभ कितने का हो गया, 2 रुपये का लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 3 रुपये गुणे 100। तो इस तरह से भी आप जो है कि आप सही आंसर टिक करते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है कि आपका अल्टरनेट तरीका है। अन्यथा जो है कि आपको थोड़ा और समय बचाना है तो आप क्विकली जो है, जो मैंने पहला तरीका बताया था उस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक दुकानदार अपने माल को ऐसे मूल्य पर अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% बट्टा देने के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है। ठीक है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमें जिस वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा गया है। देखिए, हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है वो x है। x रुपये जो है उसका अंकित मूल्य है, मतलब कि दाम 1400 में खरीद करके उसे कुछ बढ़ा करके जो है रख दिया गया है। ठीक है, और आपको पता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट्टा दिया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 12.5 कितना होगा, 87.5 हो जाएगा। 87.5 बाई 100 हो गया। और उसके बाद क्या बोला गया है कि 20% का लाभ प्राप्त करता है वो। ठीक है, तो 20% का लाभ, ये आपका ये देखिए विक्रय मूल्य हो गया, अंकित मूल्य और 12.5% का जो है डिस्काउंट दिया, तो ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। और ये जो है हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, 1400 रुपये में वस्तु खरीदी गई है और उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का, इंटू 120/100। 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो 120, 100 में 20 ऐड कर देंगे, 120/100। यहाँ से 100 से 100 कट गया और पॉइंट हटा के 1 जीरो आप और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कट कर लीजिए, 25 तिया 75 और आपका 12 बचेगा, 25 पंजे 125, इसको कट कर लीजिए, 25 चौके 100 और 20 रिमाइंडर आ जाएगा, जीरो उतरेगा, 25/200। आप इसको कट करेंगे, 7 पचे 35 और 7 दूना के 14 आ गया, 5 कट करेंगे यहाँ पे 40 आ जाएगा और 48 गुणे 40 आपका हो जाएगा 19/20। ये आपका हो गया एक्स का वैल्यू। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका इसमें क्या हो सकता था, आप इसको इस तरह ले सकते थे कि जो है कि 1400 रुपये में एक वस्तु खरीदी जा रही है। ठीक है, और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 1400 में खरीद करके 20% का यदि हम प्रॉफिट पा रहे हैं तो 1400 का 10% कितना होगा, 140, अब 20% हो जाएगा 280। इसका मतलब कि इसे जो है
1680 रुपये में बेचा जा रहा है, सीधी सी बात, 20% के प्रॉफिट पे 1680 रुपये में बेचा जा रहा है। और ये 1680 रुपये क्या है, ये 87.5% है, क्योंकि 12.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर अंकित मूल्य 100% है तो ये क्या है, 1680 87.5% है, 87.5% है। और आप 100% यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, आप जो है 1920 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 10% बट्टा दिया जाए तो व्यापारी को लाभ जो है 20% का होता है। व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होगा यदि बट्टा बढ़ा करके 15% कर दिया जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत इजीली निकल आएगा। ठीक है, लिखा हुआ है अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य हम मान लेते हैं, अंकित मूल्य जो है हम मान लेते हैं 100 रुपए है। ठीक है, और ग्राहक को यदि 10% का डिस्काउंट दिया जाए, 10% का डिस्काउंट जब हम ग्राहक को देंगे तो कितने में जो हमें माल जो है बेचना पड़ेगा, 90 रुपए में। ठीक है, तो व्यापारी को लाभ देखिए 20% का होता है। यदि 90 रुपए हम बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, तो ये जो है 120% हो गया। तो इसको जो है अगर अगर ये जो है 120%, मतलब देखिए 90 रुपए व्यापारी का लाभ है, मतलब 20% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब ये 120% है। ठीक है, तो हमें जो है इसे 20% कम करना है। तो आप 90 × 80/100 करेंगे तो गलती हो जाएगा। ये एक्चुअली क्या है कि 20% का ये, देखिए इसको आप डायरेक्टली जो है इस तरह से कट कर सकते हैं, 90 × 100/120 लिखेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, आप जो है क्रम मूल्य पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इस तरह से, या फिर आप जो है 90 को आप समझ रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 90 कितना है, 120% है, और 100% आप निकाल लेंगे। ठीक है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, आप जो है आपका आ जाएगा कितना, 30 चौके 120, 30 तियां 90, 4 से काटेंगे आप 25, 25 तियां 75। लेकिन ये थोड़ा सा लिखना फिर वहां से फिर करना थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब ऐसे सिचुएशन आए तो आपको, यदि आपको लगे कि जैसे ये 90 जो है ये कुछ इतना परसेंट है, तो आप उल्टा कर लिया करिए। ठीक है, इस तरह से करने के बजाय क्या 120/100 करेंगे तब तो गलती हो जाएगा ना, वो 90 जो है कि 120% इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है कि ये 120% है, हमें 100% निकालना है, तो 100/120 उल्टा करिए। ठीक है, 30 तिया 90, 30 चौके 120, 4 से काटा आपने 25, और 25 तिया 75 डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर लिया करिए। 75 रुपये क्या आ गया, 75 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ होगा यदि बट्टा बढ़ाकर 15% कर दिया जाए। पहले तो 10% बट्टा दे रहा था, डिस्काउंट दे रहा था, यदि अंकित मूल्य पे 15% का डिस्काउंट दे दिया जाए, 15% का अंकित मूल्य पे डिस्काउंट दिया जाएगा, तो 100 रुपए से 15% कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 85 रुपए। 15% डिस्काउंट पे कितना रुपए बेचेगा, 85 रुपए बेचेगा। अब देखिए 85 रुपए हो गया, इसका क्या एसपी हो गया, तो अब लाभ कितने रुपए का होगा, 75 में खरीद रहा है और 85 में बेच रहा है, तो सीधा सीधा लाभ 10 रुपए का हो रहा है, लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, पूरे 100 कितना होगा भाई, 25 या 75, 25 के 100, 40/3 आ जाएगा। 40/3 को आप लिख सकते हैं 13.33%। तो ये बच्चों आपका जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है किसी किसी दुकान में वस्तुओं का क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित किया जाता है। दुकान में वस्तुओं का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 15% बढ़ा के रखा जाता है, या सभी वस्तुओं की बिक्री पर 5% का डिस्काउंट दे दिया जाता है या बट्टा दे दिया जाता है। किसी मास में दुकान के व्यापार का 65 रुपए जो है खर्च हुआ है और दुकानदार को 6% का लाभ हुआ है, तो उस मास में बिकने वाली सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये। सबसे पहले हमें क्या बोला है कि किसी दुकान में वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित किया जाता है। यदि वस्तुओं का जो है मूल्य जो है क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है, तो वस्तुओं का मूल्य हमें लास्ट में क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है ना, तो क्रय मूल्य हम x मान लेते हैं। ठीक है, और यदि 15% अधिक अंकित किया जाएगा तो क्या लिखेंगे हम, 115/100। ठीक है, 115/100। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि सभी वस्तुओं की बिक्री पर 5% बट्टा दे दिया जाता है। अगर 5% का डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो क्या हमें करना पड़ेगा, 95/100। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी मास में दुकान के व्यापार का 6500 रुपये खर्च हो गया, 65 रुपये खर्च हो गया। ये देखिए आपका एक विक्रय मूल्य निकल गया, ये जो टोटल वैल्यू है क्या हो गया, ये आपका एसपी आ गया है। ठीक है, और जो है
क्योंकि 15% इंक्रीज कर दिया था और 5% डिस्काउंट दिया, उतने में सेल किया है। लेकिन क्या बोला गया है, 65 रुपये खर्च हुआ व्यापार में, ठीक है, दुकान के व्यापार में, और 6% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये 65 रुपये खर्च जो हुआ है ना, ये आपके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड हो गया। उसके बाद जो है 6% का लाभ हो रहा है। 65 रुपये जो है कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड किया जा रहा है, और उसके बाद जो है 6% का लाभ हुआ है, क्योंकि व्यापार का खर्च हुआ तो आपका कॉस्ट में ही इंक्लूड होगा ना। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसको इक्वल करेंगे किसके, आपको पता है कि क्रय मूल्य जो है हमने एक्स लिया हुआ है, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 6500, ये क्योंकि क्रय मूल्य में जो है कि ऐड हो गया, और 6% का लाभ हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 6% इंक्रीज बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, गुणे 106/100। ये आपका क्या हो गया, ये आपका एसपी हो गया, इसलिए हमने जो है इसको इक्वेट कर दिया है। चलिए क्वेश्चन को जो जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ तक चीज़ें आप समझ गए हैं, तो आगे कैसे करना है। अब आगे जो है आपको x प्लस 6500 जो है राइट हैंड साइड रहने दीजिए, और यहाँ पे x इंटू यहाँ पे कितना है 115/100 गुणे 95/100 गुणे ये 106/100 जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 100/106, ठीक है। इसको आप क्विकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, 100 को तो रहने देंगे आप, ठीक है। 106 से जो है कि आप उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कट करके जो भी कट रहा है, तो ये आपका आ जाएगा 1.03, ठीक है। x है तो x आ जाएगा, बराबर आपका कितना यहाँ पे है इस साइड x प्लस 6500, ठीक है। तो x जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो आपका घट जाएगा और आपका बचेगा 0.03 x, बराबर आपका यहाँ हो जाता है 6500, ठीक है। तो पॉइंट हटा करके 2 जीरो और बढ़ा दीजिए। आप अब 3 से कट करेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए, तो कितना आएगा भाई, 3 एक दिन आगे 6, 3 एक कम 3, 2 बचा 3 छक 18, 2 बचा 3 छक 18, मतलब 2 1 6 6 आता जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे 1.03 जो आ रहा है ना, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा, 1.03 जीरो समथिंग आएगा, तो आप उसको जो है कि 1.03 लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो है ना बहुत ज़्यादा पास नहीं है ऐसा, इसलिए आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए कितना लिखा है, 2,16,667 रुपये, 2,26,000, 2,62,000, 16,000, 26,000, 62,000, बहुत अंतर है, ठीक है। तो आप आराम से जो है कर ले सकते हैं और इसको जो है क्विकली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और इनका हल जो है आपको प्रॉपरली आप जो है इसको समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है कोई व्यक्ति एक मेज को 25% लाभ पर तथा एक कुर्सी को 16 से 2/3% की हानि पर बेचता है, उससे कुल मिलाकर 50 रुपए का लाभ होता है। और यदि वह मेज को 16 से 2/3% की हानि पर तथा कुर्सी को 25% के लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। देखिए इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं और हम जो है घबरा जाते हैं कैसे लगेगा, या फिर हम जो है बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इनको क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिक मेथड से ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्विकली, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेज जो है, मेज को हमने ले लिया एक्स, ठीक है, और इसमें और क्या है, कुर्सी है, कुर्सी को हम मान लेते हैं y, ठीक है। मेज को x मान लिया, कुर्सी को y मान लिया। कुर्सी हमें निकालना है, कुर्सी क्रय मूल्य, ठीक है, ये हमने क्रय मूल्य मान लिया है। तो मेज को 25% के लाभ पर बेचा जाएगा। बच्चों ये जो है ना परसेंटेज जो है, इनका आपको फ्रैक्शन में पता होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन को क्विकली कर पाएंगे। 25% का मतलब होता है जो है 1/4, ठीक है। तो मेज का क्रय मूल्य अगर x है तो लाभ 25% का होगा, तो कितना होगा लाभ, लाभ होगा x/4 होगा लाभ, ठीक है। और लेकिन देखिए 16 से कुर्सी को 16 से 2/3% की हानि पर बेचा जा रहा है। अगर हानि पर बेचा जा रहा है उसका 50 रुपए का लाभ आ रहा है, तो ये तो लाभ हो गया, और हानि को जो हम घटा देंगे, कितना होगा हानि, 16 से 2/3 को हम लिखते हैं 1/6, 1/6 मतलब y/6 जो है इसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो लाभ में से हानि घटा देंगे तो जाकर उसका जो बचा हुआ प्रॉफिट है कुल मिलाकर के उसका लाभ निकलेगा। कितना लाभ हो रहा है, 50 रुपए का। तो ये आपका एक ही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। x/4 - y/6 बराबर आपको मिल जाता है 50, ठीक है। आगे आपका क्या दिया हुआ है, यदि दूसरी ओर यदि वह मेज को 16 से 2/3% की हानि पर बेचे तथा कुर्सी को 25% लाभ पर, कुर्सी जो है y हमने लिया हुआ है, कुर्सी पे अगर लाभ हो रहा है तो आपका y/4 का प्रॉफिट हो जाएगा,
और हानि में से माइनस करेंगे, हानि को माइनस करेंगे। हानि कितना हो रहा है 1/6 और किस पे हो रहा है मेज पे, तो x/6 जो है ये हानि होगा। और आपको बोला गया है कि इस पे न कोई लाभ होता है ना हानि, इसका मतलब इक्वल हो जाएगा किसके 0, घटा रहे हैं तो ठीक है। तो इसको जो है आप लिख सकते हैं y/4 बराबर x/6। और चूंकि आपको क्या निकालना है, कुर्सी निकालना है, मतलब आपको y प्राप्त करना है, तो हम जो है ठीक है y प्राप्त करना है तो x को हमको यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो आप जो है इसको लिख सकते हैं x बराबर y/4 इंटू 6, ये लिख सकते हैं, ठीक है y/4 इंटू 6 लिख सकते हैं। और इसको थोड़ा सा शॉर्ट भी कर सकते हैं, 2 3 6 2 दूना के 4, मतलब x की वैल्यू जो आपकी एक निकल के आती है वो आ जाती है 3y/2। और इसी को आप जो है क्या करें, रिप्लेस कर दें पहले क्वेश्चन में, ठीक है। पहले क्वेश्चन में जो है x की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो आप जो है बहुत आसानी से क्वेश्चन हल कर पाएंगे। x की वैल्यू की जगह हम 3y/2 करेंगे तो नीचे 2 आएगा तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस y/6 बराबर 50, इसको सॉल्व कर लीजिए। 3y हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18y हो जाएगा और माइनस 8y हो जाएगा। 18y में से 8y घटेगा तो आपका आ जाएगा 10y, ठीक है। 3y अब बटे कितना आ जाएगा 48 बराबर कितना हो जाएगा 50। तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और 48 पंजे 240, मतलब y बराबर आपको मिल गया यहाँ पे 240। और ये आपका जो है बच्चों करेक्ट हो गया सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है एक दुकानदार 100 केजी चीनी का कुछ भाग जो है 10% के लाभ पर बेचता है तथा शेष 20% के लाभ पर बेचता है और कुल सौदे पर उसे 12% का लाभ हो रहा है, तो उसने कितनी चीनी जो है 20% के लाभ पर बेची है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है। मिक्सचर से ऐसे क्वेश्चन को आप क्विकली कर लिया करिए, ठीक है। मिक्सचर से कर लिया करिए। दूसरा भी ऑप्शन है जैसे कि 12% का लाभ हो रहा है और 20% का दूसरे पे लाभ, लेकिन देखिए मिक्सचर से ही बेस्ट है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं पैदा होगा। चलिए देखिए 10% का लाभ होता है, ठीक है, कुछ बेचने पर, और 20% का लाभ होता है कुछ पे। 12% इसका मीन है, पूरे सौदे पर से क्या होता है 12% का लाभ होता है, ठीक है। तो मीन को बीच में रखिए। 10 और 12 का डिफरेंस कितना है 2, 20 और 12 का डिफरेंस कितना है 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब जिसका पूछे उसका निकाल दीजिए। किसका पूछा 20% लाभ वाला कितना केजी बेचा गया है, 20% लाभ वाला कितना है एक पार्ट। टोटल कितने पार्ट में से 4 पार्ट, 5 पार्ट में से 4 और एक 5, टोटल 5 पार्ट हो गए ना, 5 पार्ट में से। और जितना केजी टोटल दिया हुआ है उससे आप जो है मल्टीप्लाई कर दिए, कितना केजी दिया है 100 केजी, 5 कट करेंगे आपका 20 केजी आ जाएगा। और ये आपका जो है आप करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन विकल्प जो है सेकंड जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड विकल्प, ठीक है। तो उसने जो है 20% प्रॉफिट 20 केजी बेचा हुआ है। तो यदि क्वेश्चन ने पूछता कि 10% का प्रॉफिट कितना बेचा है तो कितना करते हैं 100 माइनस 20, 80 केजी उसने बेचा होगा 10% के प्रॉफिट पे। तो बच्चों ये आपका अंतिम क्वेश्चन था और सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए अपने अपना मैंने जो है कि इस तरह से मैंने बताया कि भाई आपको समझ में आ जाए। चलिए यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी आपका ये मुझे लगता है कि एक या 2 वीडियो और बनेगी और आपका ये एक वीडियो मुझे लगता है और बनेगी, आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है मैं सीआई एंड एसआई कराने वाला हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और इस तरह से कराऊँगा जो आप कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं, केवल जो है आपको प्रॉफिट एंड मतलब जैसे आपने प्रॉफिट लॉस किया है, जैसे आपने परसेंटेज किया है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बेस्ड पे ही इसी के कॉन्सेप्ट पे मैं आपको सीआई एसआई करा दूँगा। बहुत आसानी से आप कर लेंगे, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज नहीं रटवाऊँगा, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है पिछले सालों में आए हुए हैं वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको आगे की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। चलिए बच्चों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।